सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 दोनों कर को जोड़ कर दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने से तुझको प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। स्वागत आदर मान से अभ्यगमन समधान। स्वागत आदर मान से अभ्यगमन समधान। महाराज शुभ आइए, महाराज शुभ आइए, वंदन आसन का। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। तेरे बिना और नहीं जाना, गुण गावा नित्य तेरे। कोटिशः प्रणाम है मेरी माताओं सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में। इस संसार में, इस लोक में हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखमय हो, शांतिमय जीवन हो। इस लोक में जिसका जीवन यहाँ शांतिमय है, सुखमय है, ये स्पष्ट जानिएगा, उसका जीवन ऐसा ही परलोक में भी होगा। जिसका जीवन यहाँ ही कलहपूर्ण है, अशांत है, चिंतित है, भयभीत है, ये सब मन से संबंधित बातें हैं। जो मन लोक में होता है वही परलोक में भी जाता है। यदि यहाँ उसे अशांत रहने की आदत पड़ गई हुई है, चिंतित रहने की आदत पड़ गई हुई है, यदि वह यहाँ भयभीत रहता है, तो फिर आप परलोक में अपेक्षा नहीं रख सकते कि उसे शांति लाभ होगी। अतएव इस संसार में, इस समय, इस जीवन काल में हमारा जीवन शांतमय होना चाहिए। गीता जी यही सिखाती हैं। गीता जी हमारे जीवन को केवल धार्मिक नहीं रहने देती, हमारे जीवन को आध्यात्मिक बना देती हैं, हमारे जीवन को शांतमय जीवन जीना सिखा देती हैं। कैसे ये जीवन प्राप्त होगा, कैसे हमारा जीवन दिव्य बन जाता है, कैसा हमारा जीवन आध्यात्मिक बन जाता है। आज थोड़े समय में इसी बात पर चर्चा करते हैं साधक जन। संत महात्मा फरमाते हैं, मुझे माफ़ करना, आपको यदि कोई बात इस प्रकार की लगे
कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन मैं सच कहता हूँ मोस्ट प्रैक्टिकल बातें आपकी सेवा में कही जाएंगी। यदि आपका लक्ष्य शांति है तो उसके लिए कुछ भी करना महंगा नहीं है। ये शांति बहुत अनमोल चीज़ है। ये हर जगह से, कहीं बाजार से नहीं मिलती, ये कहीं विदेश से भी नहीं मिलती, इसलिए इसकी प्राप्ति अति अनमोल है। हर एक का जन्म इसी शांति की प्राप्ति के लिए हुआ है। प्रभु की प्राप्ति किसको होती है वह परमात्मा जाने, लेकिन शांति का खोजी तो हर कोई है। शांति की प्राप्ति तो हर कोई चाहता है। धनवान भी चाहता है, गरीब भी चाहता है, अनपढ़ भी चाहता है, शिक्षित भी चाहता है, विद्वान भी चाहता है, संत भी चाहता है और असंत भी चाहता है। शांति की चाह तो हर एक को है। महिला भी चाहती हैं, पुरुष भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। हर एक शांति की खोज करने के लिए ही आया है और शांति की प्राप्ति करने के लिए ही आया है। कैसी प्राप्ति हो? साधकजनों, संत महात्मा फरमाते हैं, इस जीवन में शांत जीवन बिताना चाहते हो तो अंधे बन के रहो और बहरे बन के रहो। ये बात आपको बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी लग रही होगी, लेकिन बहुत मार्मिक बात है। पुनः सुनिएगा। इस जीवन में यदि आप शांति लाभ करना चाहते हो तो संत महात्मा, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी आप अवस्था में हैं, जवान हैं या वृद्ध हैं, वृद्धों के लिए खासकर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये सबके लिए ही महत्वपूर्ण है, ऐसा समझिएगा। आप आंख होते हुए भी अंधे बन के रहिएगा, कान होते हुए भी कुछ न सुनने की स्थिति में रहिएगा तो आपका जीवन शांत व्यतीत होगा। क्या हो रहा है इसे मत देखिएगा, क्या आपके लिए कहा जा रहा है इसे मत सुनिएगा, तो जीवन बहुत शांत व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। आप बहुत समझदार हैं, हर चीज को समझते हैं, समझते हुए भी यदि ना समझी का जीवन आप व्यतीत करने लग जाते हैं तो आपका जीवन शांत हो जाएगा। सब कुछ समझते हुए भी ना समझ बन जाना, ये शांत होने का बहुत गहरा रहस्य है। आज एक वृद्धा किसी महात्मा के पास नित्य जाती है, आज भी गई है, जाके कहा है, महात्मन मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं यहाँ पर इस मंदिर में या इस आश्रम में रोज 4 घंटे व्यतीत करती हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है तो मेरी बड़ी मौज, मुझे आप क्या कहते हैं कुछ पता नहीं लगता। मैं आपके सत्संग में भाग लेती हूँ, लोग हंसते हैं तो मैं भी हंस देती हूँ, लोग ताली बजाते हैं तो मैं भी ताली बजानी शुरू कर देती हूँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। आप क्या फरमाते हैं मुझे कुछ पता नहीं लगता। मैं एक जैसे बहरा व्यक्ति होता है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ बैठी रहती हूँ, पर 4 घंटे मेरे बहुत अच्छे व्यतीत होते हैं। मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, घर कैसा होगा परमात्मा जाने, लेकिन वहाँ सेवा का काम बहुत करती है ये वृद्धा। कहती है घर जाती हूँ 4 घंटे यहाँ व्यतीत करके, जाके मेरी बहू रानी मुझे नाश्ता देती है, जाते ही कभी छुट्टी का दिन होता है तो पौत्र पौत्री मिलती हैं, वह मुझे देख के तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, मानो बहुत खुश होते हैं। वह अपनी दादी को देखकर जाते ही, ये मेरी जो बहू आई हुई है ये संगीता आचार्य है, संगीत की आचार्य है, सिखाती है, बहुत समय तक रियाज करती रहती है, संगीत का गाती बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे पता चला है लोगों के आने जाने से कि ये अवश्य बहुत अच्छा गाती होगी। लेकिन मेरे भाग्य में ना उसका संगीत सुनना ही लिखा है और ना पौत्र पौत्री जो खुशी से कुछ मुझे कहते हैं मैं सुन नहीं सकती। आप कृपा करो, मुझे आधे घंटे के लिए भी यदि सुनने की ताकत दे दो तो मैं सुन सकूं कि वह सब मुझे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, किस बात पर उन्हें मुझे देख के तो प्रसन्नता होती है। महात्मा कहते हैं माता जैसी है वैसी ही रहे, ठीक है, मत इस चक्कर में पड़, जैसा परमात्मा ने रखा है वह ठीक है। तुझे यदि परमात्मा ने
कुछ इनका सुनाना होता तो ऐसा बहरा न बनाते। अब तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। देखो ना, प्रवचन का कोई शब्द तुम्हें सुनाई नहीं देता तो उनके शब्द सुन के क्या करोगी? मत जिद करो। नहीं महात्मा, आधे घंटे के लिए मुझे सुनने की ताकत दे दो। वृद्धा की जिद पर आज महात्मा ने कृपा करके तो आधे घंटे के लिए उसे सुनने की ताकत, शक्ति बख्श दी है। घर गई है। घर जाके, छुट्टी का दिन है आज, बच्चे घर पर हैं। जाते ही उसे देख के, चूंकि आधे घंटे की अवधि थी, आज उसे इतना शौक है सुनने का, इसलिए आज 4 घंटे सेवा नहीं की, उधर सेवा से वंचित रह गई है। आज जो भगवान की पूजा वह किया करती, जो सेवा किया करती आश्रम की, आज उससे वह वंचित रह गई है। घर खुशी खुशी गई है, जल्दी गई है। जल्दी पहुंच गई है तो बच्चे बाहर खेलते हुए दिखाई दिए हैं, ताली बजाते हैं। आ गई बुढ़ी, आ गई कुबड़ी, आ गई बुढ़ी, आ गई कुबड़ी, ताली बजाते हैं और हंसते हैं। आज उन्हें पता नहीं है कि आज ये वृद्धा सब कुछ सुन रही है। इससे पहले तो वह सुनती नहीं थी, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था, आज उसे सुनाई दे रहा है। भीतर गई है। भीतर जाके तो बहू ने देखा कि आज ये जल्दी कैसे आ गई है। मेरा तो ये रियाज का समय, मेरा तो ये अभ्यास का समय, अब इसकी खौं खौं सुनूंगी या रियाज करूंगी। अपने कानों से ये सब कुछ सुन के वहां रुक नहीं सकी। तत्काल महात्मा के पास गई, जाके कहा, महाराज जैसी थी मुझे वैसा ही बना दीजिएगा, मैं सुनना नहीं चाहती। तो साधक जनों, कान होते हुए भी, सुनने की ताकत होते हुए भी आपके अंदर यदि आप ना सुनने की स्थिति को लाभ कर लेते हैं तो आप शांत जीवन व्यतीत कर सकेंगे। मैं तो कहूंगा आप जीने योग्य जीवन व्यतीत कर सकेंगे। अभी जो जीवन है वह जीने योग्य नहीं है। मुझे माफ करना, आप बहुत धनवान हो, बहुत सेठ हो, बहुत कुछ हो आप, लेकिन जो जीवन आप जी रहे हो वह जीने योग्य नहीं है। क्यों? अशांति का भरा हुआ है, कला क्लेश का भरा हुआ है। आज संत महात्मा समझाते हैं, जो आपको दिखाई देता है उसे मत देखो, जो आपको कहा जा रहा है उसे मत सुनो, तो जीवन शांत व्यतीत होना शुरू हो जाएगा। बीती हुई बातों को, उनको याद न रखो, उनके साथ चिपको मत, उनके साथ चिपके मत रहो। जो याद रखने योग्य बातें हैं उन्हें याद रखो, जो भुलाने वाली बातें हैं उनके साथ चिपके मत रहो, उनको पल्ले बांध के न रखो। एक सच्ची घटना आपकी सेवा में साधक जनों हर घर में घटती होगी। ऐसी घटना, 2 भाई आपस में अलग हो गए हुए हैं, कोई मेल जोल आपस में किसी प्रकार का नहीं। कभी छोटे भाई ने बड़े भाई के प्रति कुछ इस प्रकार के अपशब्द कह दिए होंगे जो बड़ा भाई आज तक न क्षमा कर पाया है, न भूल पाया है। आज छोटे भाई की पुत्री का विवाह है। आज सोचा बड़े भाई का होना आवश्यक है। सोचो ना, जहां बड़े भाई ने बैठना है वहां बड़े भाई ने ही बैठना है, जहां पिता ने बैठना है वहां पिता ने ही बैठना है। आप उनकी जगह पर किसी ऐरे गहरे को नहीं बिठा सकते। लोग जानते हैं पिता जिंदा है, लोग जानते हैं भाई जिंदा है, क्यों नहीं आया? कितनी शर्मिंदगी की बात। आज छोटा भाई अपनी पत्नी को लेके तो बड़े भाई के घर गया है। बड़े भाई ने देखा कि आ रहा है, कार्ड लिया हुआ है, हाथ में मिठाई का डब्बा है। दरबार खोलने से इनकार कर दिया। खटखटा रहे हैं, खोला, हाथ जोड़ के खड़े हैं दोनों पति पत्नी। तरस आया, द्वार खोला, भीतर गए, जाके अपने मस्तक को भैया के श्री चरणों पर रख दिया। मानो यदि उसने अपनी पगड़ी बांधी हुई होती तो अपनी पगड़ी उनके श्री चरणों पर रख दी। कहा, भैया भूल से न जाने कितने वर्ष पहले की बात है, मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई है, खता, मेरी माफ करो। आपकी बच्ची का विवाह है, कार्ड देने के लिए आया हूं। आप बड़े भाई हो, आपकी तरफ से ये कार्ड होना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी सेवा पे ये कार्ड लेके आया हूं, ये स्वीकार कीजिएगा। निकल जा मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। जो कुछ अपमान करने वाले शब्द कुछ वर्ष पहले तूने मेरे से प्रयोग किए थे मेरे प्रति, मैं उनको अभी तक भूला नहीं हूं। वे अभी तक मेरे अंदर
उसी प्रकार से मुझे घायल कर रहे हैं जैसे कि उस वक्त उन्होंने मुझे घायल किया था। वह जख्म आपके शब्दों को दिया हुआ अभी तक भरा नहीं है। मैं न कार्ड लूंगा, ना ही मिठाई का डिब्बा, और ना ही मैं तेरी बच्ची की शादी पर आऊंगा। निकल जा मेरे घर से। बेचारा आंसू भरी आंखें लेके उदास मुंह नीचे लटका के तो घर से बाहर निकल गया है। बाहर निकलते ही कोई जान पहचान वाले व्यक्ति मिले हैं। कहा, क्या बात है, क्यों उदास हो? सारी व्यथा, सारी कथा सुनाई। कथा तो साधक जनों राम की, हम सब की तो व्यथा ही है। हम कथा सुनाने योग्य नहीं है। हमारी कथा कथा नहीं है, हमारी कथा व्यथा है। व्यथा सुनाई। कहा, एक युक्ति बताता हूं। ये तेरा बड़ा भाई किसी आश्रम से जुड़ा है। कहा तो साधक जनों श्री राम शरणम ही था। ये बड़ा भाई श्री राम शरणम से जुड़ा हुआ है। वहां के महाराज की ये बात टालता नहीं है। उनके पास जाके सारी बात सुना। वे जरूर इसको मना देंगे। ये भाई उनके कहने में है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। जैसे वो कहेंगे ये करेगा। ऐसा ही किया। जाके महाराज को सारी की सारी कहानी सुनाई। क्षमा मांग के आया हूं। अपने मस्तक को अपने बड़े भाई के श्री चरणों पर रख के आया हूं। मेरी पत्नी ने भी अपने जेठ के पांव पर अपना मस्तक रखा है, लेकिन उन्होंने माफ नहीं किया। महाराज ने कहा, जाओ वापस, अभी थोड़ी देर में ही वो आने वाले हैं, मैं बात करूंगा। परमेश्वर कृपा करेंगे। आप निश्चिंत रहो, आप अपनी तैयारी रखो जारी, उदास नहीं होना। बड़े शानो शौकत से आप शादी जो है वह कीजिएगा। वह व्यक्ति आया है। आके कहा, मैंने सुना है तेरे छोटे भाई की पुत्री का विवाह है। मैं तो यूं कहूंगा तेरी पुत्री का विवाह है। वह तुझे बुलाने के लिए आए थे, अपनी भूल स्वीकार करने के लिए आए थे, तेरे से क्षमा मांगने के लिए आए थे। मुझे पता लगा है कि तूने क्षमा नहीं किया। यदि तूने क्षमा नहीं किया तो फिर यहां आने का फायदा क्या हुआ? एक बात पूछूं तुमसे। उस व्यक्ति को संबोधित करके महात्मा पूछते हैं, एक बात बता, तू पिछले रविवार भी आया था, सत्संग अटेंड किया था, प्रवचन सुना था। मुझे एक बात बता, उस प्रवचन में क्या चीज तुम्हें अच्छी लगी थी? अपना सिर खुजलाता है। प्रवचन का एक शब्द उसे याद नहीं आता। कहा, कोशिश कर, कोई एक शब्द मुझे बता कि उस दिन के प्रवचन में तूने क्या सुना था। आंख बंद कर, आंख बंद करके यहां ध्यान लगा। भूली बिसरी चीजें याद आ जाती हैं। ये पिछले सप्ताह की तो बात है, तूने प्रवचन सुना था। उस प्रवचन का एक शब्द मुझे सुना, क्या था? बहुत कोशिश करने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं आया उस प्रवचन का। महात्मा कहते हैं, कितनी शर्मिंदगी की बात है। जो चीज जिंदगी में याद रखने योग्य है वह तो तुम भूल गए हो, और जो चीज याद रखने योग्य नहीं है उसे पल्ले बांध के बैठे हुए हो। क्या सीखा है यहां आके इतने वर्षों में? बड़ी शर्मिंदगी की बात है तेरे लिए भी, और अधिक शर्मिंदगी की बात है मेरे लिए। जा, एक साधक का जो कर्तव्य है उसे निभा। तेरा कर्तव्य बनता है, जाके आगे होके तू अपने छोटे भाई की पुत्री का विवाह कर। आप माताओं सज्जनों विश्वास करो, ऐसा ही हुआ। बड़े भाई की मति ठीक हुई। जैसे ही मति ठीक हुई तो कहते हैं उसने अपने छोटे भाई का एक पैसा खर्च करने नहीं दिया, सब कुछ अपने खर्चे पर किया है। सुखी जीवन, शांत जीवन बिताना चाहते हो साधक जनों, तो जो चीजें भुलाने वाले हैं उन्हें पल्ले बांध के मत रखो। अपने भूत का भूत अपने सिर से उतार दीजिएगा। ये बहुत परेशान करता है। आप सदैव कहते हो मैं अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं।
बहुत अच्छी बात है। कर्तव्यों का पालन करना ही देव कर्मयोग है, भक्ति में कर्मयोग है, कर्तव्य का पालन करना। पर यदि आप कर्तव्य क्या है, किसे कहा जाता है, ये समझ के कर्तव्य का पालन करते हो तो मुझे पूर्ण आशा है आप अपने प्रत्येक कर्तव्य को कर्मयोग बना सकते हो। कर्मयोग यही है ना, कर्म ऐसे करो कि वह परमात्मा के साथ जोड़ने वाले हो जाएं, बंधन का कारण संसार के साथ जोड़ने वाले न रहें, वह परमात्मा के साथ जोड़ने वाले हो जाएं। साधारण शब्दों में इसे ही कर्मयोग कहा जाएगा ना, यही कर्मयोग है। आइए साधक जनों, ये कर्तव्य क्या है, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं दो छोटे छोटे दृष्टांतों के माध्यम से। आज एक कोई सेठ बहुत वर्ष पहले विदेश गए थे बिजनेस के सिलसिले में, आज अनेक वर्षों के बाद लौटे हैं। बहुत देर तक विदेश रहे हैं। सुबह की फ्लाइट थी, रिसीव किया है पत्नी ने, और भी कुछ लोग होंगे, रिसीव करके घर आ गए हैं, थोड़ी देर आराम किया है। आज पत्नी ने अपने हाथों से किचन में जाके तो भोजन तैयार किया है। एक मुख्य कुक है घर में और नौकर भी हैं। कभी किचन में जाके मानो महीनों साल बीत जाते होंगे कि वह मालकिन कभी किचन में नहीं जाती। आज पति आए हैं तो उनके लिए अपने हाथों से भोजन बनाने के लिए किचन में गई है। जो चीजें मनपसंद थीं वह सब की सब अपने हाथ से बनाई है। कुक भी वही है, नौकर भी यही हैं, उनकी सहायता भी ले रही हैं, लेकिन सब कुछ अपने हाथ से बनाया है। लंच तैयार हो गया है, टेबल पर रख दिया है। पतिदेव खाने के लिए आ गए हैं। आज दोनों ने बैठ के इकट्ठा खाना खाया है। पूछा, इतने वर्षों के बाद मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाया है, कैसा लगा? फिशिंग फॉर ए कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा की उम्मीद है, प्रशंसा की इच्छा है। मेरी माताओं सज्जनों, छोटी छोटी बातें हैं। कुछ भी कर्म करते हो, यश मिलेगा या अपयश मिल के रहेगा। ये तो कर्म के साथ ऐसे ही जुड़े हुए हैं जैसे नदी के साथ दो किनारे, एक इधर है किनारा, एक इधर है, और बीच में नदी बह रही है। कर्म के साथ यश या अपयश, उसका फल तो जुड़ा ही हुआ है। यदि आप किसी भी कर्म के लिए प्रशंसा या धन्यवाद, यश मान की चाह करते हो तो वह कर्म बंधन का कारण बन जाता है। छोटी सी बात है ना। मानो आज ये पत्नी पूछ रही है, इतने वर्षों के बाद मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हो, कैसा लग रहा है? मानो प्रशंसा की चाह है। व्यक्ति प्रशंसा करता है, प्रशंसा तो मिलेगी, लेकिन चाह करनी बहुत बड़ी भूल है साधक जनों। जहां चाह होगी, देखो चाह शब्द को देखो, सब पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हुए हो, हो, इस चाह के साथ जहां चाह होगी वहां आह होगी ही होगी। इस शब्द में ही वह है। मानो किसी चाह के बाद आपको दुख ना हो, ये हो नहीं सकता। ये परमात्मा का कानून नहीं है इस प्रकार का। जहां चाह आएगी वहां साथ ही साथ दुख भी आएगा, संकट भी आएगा। चाहे वह अपयश के रूप में आता है, बदनामी के रूप में आता है, माथे पर कलंक के रूप में आता है, पर ये साथ ही साथ होके रहेगा। पति कहते हैं, जिस वक्त ये दम आलू वहां मुझे मिलते नहीं थे तो तेरी याद बहुत आती थी। ये तो स्टफ्ड टमाटो जो बनाती है, ये वहां नहीं मिलते थे। अनेक वर्ष पहले की बात होगी, अब तो सब कुछ मिलता है, सब जगह मिलता है। उस वक्त ये चीजें नहीं मिलती थी। मानो अपनी पत्नी की भूरी भूरी प्रशंसा करे। खाना खा लिया है, रामू नाम का कुक है, उसे कह दिया, रामू आज शाम को मेरी मीटिंग है, मुझे किसी मीटिंग के लिए, जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। मैं आज बड़े साहब के साथ खाना नहीं खा पाऊंगी, पर ये चीजें बना देना।
ये उन्होंने खा ली हैं, बाकी चीजें जो रह गई हैं जो उनको पसंद थी वह रात के भोजन में बना देना। ठीक है मालकिन, ऐसा ही होगा। खाना बनाया है डिनर के लिए, बड़े साहब मेज पर बैठ गए हैं। कुक ने, नौकर ने खाना लगा दिया है। खाना खाया। जो प्रश्न पत्नी ने पूछा था वही प्रश्न कुक ने भी पूछा है। बड़े मालिक, इतने वर्षों के बाद रामू के हाथ का खाना खाया है, कैसा लगा आपको? अरे रामू, क्या बताऊं, इस चीज की जैसे ही मुझे महसूस होती थी, कमी महसूस होती थी, तो तेरी याद बहुत आती थी। वही शब्द जो पत्नी के लिए कहे हैं वही शब्द रामू के लिए भी कहे हैं। पत्नी भोजन खिला के बाहर बहुत खुश, आज नाचती नाचती चेहरा बहुत चमक रहा है, खाना खिला के गई है। एक सहेली ने पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो? अरे आज बहुत वर्षों के बाद वो आए हैं। सुख का अनुभव हो रहा है पत्नी को, नौकर को, कुक को। खाना बनाया है, खाना खिलाया है, अपने घर गया है, जहां भी सर्वेंट क्वार्टर होगा मिला हुआ वहां गया है। जाते ही पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज इतने लेट हो गए हो? अरे क्या बताऊं, आज बड़े मालिक आ गए हैं, इन लोगों का क्या जाता है, मुंह हिलता है। इतनी सारी चीजें बनाओ, फिर उतने ही बर्तन साफ करने वाले। मानो इसे सुख का अनुभव नहीं हो रहा। ये नौकर मात्र अपना कर्तव्य निभा रहा है, दृष्टि अपने परिवार पर है। वहां मेरी इंतजार हो रही है, वे बच्चे मेरी इंतजार कर रहे हैं, कब पिता आएगा, वहां से कुछ बचा हुआ लाएगा और हम सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। घर भी खाना बना हुआ होता है, पर अक्सर लोग बड़े घरों से थोड़ा बहुत ले जाते हैं। मालिक लोग कह देते हैं, ले जाओ, ये जाके घर बच्चों को खिला देना। उसके मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं है, वह अपना कर्तव्य बना रहा है। एक साधक जनों, एक कर्म को राग सहित कहा जाता है, आसक्ति सहित कहा जाता है, और दूसरे कर्म को जिसे कर्तव्य पालन कहा जाता है उसे आसक्ति रहित कहा जाता है। इसे कोई आसक्ति नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसे कोई किसी प्रकार की खुशी नहीं है मालिक के लिए खाना बना के या मालकिन के लिए खाना बना के या उनको खिला के। इसके मन में किसी प्रकार का सुख नहीं है, इसकी दृष्टि तो वहां है, इसे सुख वहां मिलता है जहां इसकी दृष्टि टिकी हुई है। संत महात्मा कहते हैं, अपने कर्तव्य निभाओ, लेकिन मन में परमात्मा की याद बनाए हुए रखो, आपका मन उस परमात्मा के साथ रहे। कर्तव्य यहां निभाओ। ऐसे कर्तव्य को कर्मयोग कहा जाता है, भक्ति में कर्मयोग कहा जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इसी बात को देवियों बहुत साधारण ढंग से समझाया करते। वे कहा करते, ठाकुर एक हाथ से काम करो और दूसरा हाथ परमात्मा के श्री चरणों पर रखो। देखो, ये बातें ऐसी नहीं हैं, चूंकि हम ये सब कर नहीं सकते इसलिए ये मत सोचिएगा कि ये झूठी हैं। ठाकुर ने ये सब बातें करी हैं, अपने जीवन में उतारी हैं, अपने जीवन में उन्होंने करके तो ये सब कुछ दिखाया है, तभी कह रहे हैं एक हाथ से काम करो, दूसरे हाथ को परमात्मा के श्री चरणों पर रखो। जब ये हाथ फ्री हो जाए, जब काम खत्म हो जाए, तो अपना दूसरा हाथ भी परमात्मा के श्री चरणों पर रख दीजिएगा। परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इतना बड़ा काम इन हाथों से करवा दिया है। परमात्मा का धन्यवाद करो, परमात्मा को प्रणाम करो। कौन माता ऐसी है जो परमात्मा की ताकत के बिना कड़छी चला सकती है? कभी आपने इन बातों पर सोच विचार किया है? कड़छी चल रही है तो साथ ही साथ परमात्मा की याद आनी चाहिए। वह राम, कब कड़छी चलनी बंद हो जाएगी मैं नहीं जानती। आज चलवा रहे हो तो तेरी कृपा है, ये परमात्मा का सिमरन है। गीता जी यही कहती हैं, पार्थ मेरा हर वक्त स्मरण करता हुआ युद्ध कर।
मेरा हर वक्त स्मरण करता हुआ, क्या कठिनाई है इसमें? आप कड़छी चला रहे हो तो परमात्मा की याद आनी चाहिए। राम तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी कृपा से, तेरी ताकत से कड़छी हिल रही है। कब हिलनी बंद हो जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ढंग है परमात्मा को याद करने का, ये परमात्मा का सिमरन है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त माला लेके बैठा रह सकता है? कोई नहीं। 2400 घंटों कौन ऐसा व्यक्ति है जो जाप कर सकता है, ध्यान में बैठ सकता है? लेकिन कर्म तो हर एक को 2400 घंटों यदि करने की जरूरत पड़ती है तो वह करता है। व्यक्ति की नींद उड़ जाती है यदि कर्म के साथ इस प्रकार की बात हो। आपने कभी सुबह के 4 बजते नहीं देखे, लेकिन जिस दिन आपको ट्रेन पकड़नी होती है आप बिजनेस के सिलसिले में उठते हो कि नहीं उठते? चाहे अलार्म के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से आप उठते हो। तो साधक चलो अपने कर्तव्य कर्म को निभाते रहिएगा। एक छोटी सी उदाहरण आप सब लोग जानते हो। एक नर्सिंग होम में एक लेडी डॉक्टर है, उसके पास अनेक महिलाएं आती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, 1-2 दिन के बाद वह रख के तो उन्हें छुट्टी कर दी जाती है। पुत्र पैदा होता है, हो उस लेडी डॉक्टर को क्या फर्क पड़ता है? न जाने कितने पुत्र पैदा हो गए हैं, मात्र इतना ही तो कहती है, बहुत बहुत बधाई, पुत्र पैदा हुआ है। दूसरे कक्ष में चली जाती है, वहां डिलीवरी होती है, बच्ची पैदा होती है, वहां भी कुछ कहती होगी। उसका रूटीन है, अपने कर्तव्य को निभा रही है वह लेडी डॉक्टर। आज किसी के घर 10 वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुआ है, खुशियों का कोई ठिकाना नहीं, लख लख बधाइयां, मिठाई लड्डू डब्बे भी वहीं आ गए हैं। डॉक्टर साहब के घर भी जाता है डिब्बा, नर्सों को भी कोशिश की जाती है कि उनका मुंह मीठा करवाया जाए। 2 ही दिन के बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। लेडी डॉक्टर क्या कहती है जाके? माफ करना, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम आपके पुत्र को बचा नहीं सके। एक सफेद कपड़ा उसमें लपेट देती है और कहती है, मेहरबानी करके इस बच्चे को आप अब ले जाइएगा, यहां कमरा किसी और को अलॉट किया हुआ है। अपना कर्तव्य निभा रही है, ना उसे हर्ष है और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख है। आप सोचते हो साधक जनों, घर जाते भी उस लेडी डॉक्टर की यही हालत होती होगी? यदि घर जाके भी वह इसी प्रकार से अपना कर्तव्य निभाती है जैसे वह हॉस्पिटल में निभा रही है, जैसे एक स्टेट बैंक का एम्प्लॉई कैश लाखों रुपयों को होल्ड करता है, उसमें से 1 पैसा भी अपनी जेब में नहीं डाल सकता। क्यों? मेरा नहीं है। घर जाके वही डॉक्टर या स्टेट बैंक का एम्प्लॉई, हेड कैशियर, ये मेरा घर है, ये मेरे पुत्र हैं, सब कुछ भूल जाता है कि सब परमात्मा का है। जब ये याद रहे सब परमात्मा का है और मैं परमात्मा का नौकर बन के उसके दिए हुए कर्तव्यों को निभा रहा हूं, तो ये कर्म योग बन जाता है। अन्यथा ये कर्म भोग बन जाता है, दुख का कारण बन जाता है, जन्म मरण का चक्कर का कारण बन जाता है। पूर्ण आशा है सरल शब्दों में कर्तव्य निभाने का क्या अभिप्राय है आप सबको स्पष्ट हो गया होगा। इस प्रकार से कर्तव्य निभाइएगा, इस प्रकार से कर्तव्य कीजिएगा, इस प्रकार से कर्म कीजिएगा, छूटता नहीं है। साधक जनों, अर्ज की थी आप जी से, गीता जी की सर्वश्रेष्ठ टीका है श्री रामायण जी। रामायण जी में जो करके दिखाया गया है वही कृष्ण अवतार में गीता जी में लिखा गया है।
स्वामी जी महाराज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, ठीक भी है। तो मानो जितने भी रामायण जी के किरदार हैं, अभिनेता कहिए, जो भी पात्र हैं, उन्होंने सब चीज अपने जीवन में पहले उतारी है और फिर उसे गीता जी में लिखा है। प्रामाणिक चीजें हैं। आओ साधक जनों, 2 पात्र श्री रामायण जी के लेते हैं। कोशिश होगी 3 पात्र यदि बात हो सके समय के अनुसार, पर 2 पात्र तो सुनिएगा। आज सर्वप्रथम प्रभु राम की बात करते हैं। प्रभु राम को पूर्ण कर्मयोगी कहा जाता है, आदर्श कर्मयोगी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को कर्मयोग के आचार्य कहा जाता है, इन्हें आदर्श कर्मयोगी कहा जाता है। आचार्य तो पढ़ाने वाला होता है, बताने वाला होता है। रामायण जी में साधक जनों बहुत उपदेश नहीं है, और महाभारत काल में उपदेश ही उपदेश हैं। गीता जी ही देखो, भगवान राम ने एक आदर्श कर्मयोगी का रूप किस प्रकार से प्रस्तुत किया है। अनेक घटनाएं हैं, लेकिन आज आपके सामने एक घटना जिससे आपको पता लगेगा हमें प्रभु राम की तरह कर्मयोगी किस प्रकार से बनना चाहिए, किस प्रकार से बनना है। ये सिलेबस है हमारा। प्रभु राम वन यात्रा के वक्त आगे आगे चलते हैं, बीच में सीता जी हैं, लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलते हैं। बड़ा सुंदर क्रम है। आगे आगे परमात्मा है, बीच में माया है और सबसे पीछे जीव हैं। हम सब बातें साधक जनों आध्यात्मिक कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इनका क्या अभिप्राय है? क्यों हम अपना जीवन धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं? शांति आध्यात्मिक जीवन में है, शांति धार्मिक जीवन में नहीं मिल पाती। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। ट्रस्ट है बहुत बड़ा। आप देखो, एक व्यक्ति की बात दूसरा व्यक्ति नहीं मानता, ये आध्यात्मिकता के चिन्ह नहीं है। आप धार्मिक हैं, लेकिन ये मतभेद, ये भेदभाव बना रहता है। मानो आपको अपने आप को सोचना चाहिए कि अभी अध्यात्म हमारे जीवन में नहीं आया है। अध्यात्म जब जीवन में आएगा तो फिर व्यक्ति कुछ करता हुआ दिखाई नहीं देता, फिर दिखाई देता है कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तब समझिएगा कि आध्यात्मिक आपके जीवन में आ गया है। ये सत्य है, सत्य भी यही है। और सत्य के पास जितना जाओगे, जितना उसके समीप जाओगे, जितना अधिक समीप जाओगे, उतना आपके अंदर सत्य उतरेगा, अन्यथा नहीं। सत्य के पास जाओगे तो सत्य के पास शांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। असत्य जीवन ही अशांति का कारण है। सत्य के पास जाओगे तो आपको शांति भरपूर मिलेगी। क्यों? सत्य शांति से भरा पड़ा है। प्रभु राम आगे आगे चलते हैं, बीच में माया है, पीछे जीव। बीच में माया, जैसे हम लोग हैं संसार के बीच, तो जीव क्या करता है, लक्ष्मण क्या करता है? पीछे है जो आगे चलने वाले हैं प्रभु राम, उनके दर्शन करके अपने जीवन को कृत करना है। तो लक्ष्मण क्या करता है? ना भगवान को कुछ कह सकता है, ना माया को ही बदल सकता है, स्वयं को बदलना है। परिस्थितियों को बदलने में अपना समय बर्बाद न कीजिएगा। संसार को बदलने में अपना समय व्यर्थ न गंवाइएगा, अपनी शक्तियां खत्म न कीजिएगा। ये कभी नहीं होता। ये प्रभु राम भी नहीं कर पाए, प्रभु कृष्ण भी नहीं कर पाए। आपको बदलना है तो अपने आप को बदलना है। लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा इधर हो जाते हैं, थोड़ा इधर हो जाते हैं। माया की बीच में से थोड़ी सी इधर करके तो तिरछी आंख से भगवान को देख लेते हैं। इधर से भी देख लेते हैं, इधर से भी देख लेते हैं। ना माया को कुछ कहा जा सकता है और ना ही भगवान को कुछ कहा जा सकता है। आज साथियों,
तीनों बैठे हुए हैं एक पेड़ के नीचे। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है लक्ष्मण 14 साल तक बैठे नहीं। बच्चा था तब ये सुना था। लक्ष्मण 14 साल सोया नहीं और लक्ष्मण 14 साल कहीं बैठा भी नहीं, खड़ा रहा है। ये लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है। मैं स्वयं बहुत प्रभावित हूं लक्ष्मण जी महाराज के चरित्र से, भरत जी के भी, पर लक्ष्मण जी के चरित्र से भी बहुत प्रभावित हुई। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज लक्ष्मण को महसूस हो रहा है सेवक कैसा होना चाहिए, वह जो स्वामी के दिल की बात जानने योग्य हो गया हुआ है वह सेवक है। अन्यथा अभी सेवकाई बहुत दूर है। अभी तो आप झाड़ू पोछा लगाने वाले हो, जूतियां ठीक करने वाले हो, किताबों का काम करने वाले हो। अभी आपके अंदर आध्यात्मिकता नहीं आई है। आध्यात्मिकता आपको नौकर बनाएगी, सेवक बनाएगी, आपको झुकना सिखाएगी। तब आपकी सेविक का जो सेवा है वह परमात्मा के घर में कबूल होती है, गुरु दरबार में कबूल होती है। स्वामी तब सेवा कबूल करते हैं। आज बैठे हुए हैं। लक्ष्मण को लगा प्रभु को प्यास लगी है। लक्ष्मण कहते हैं प्रभु मुझे प्यास लगी है, आपकी इजाजत हो तो मैं पानी पी आऊं और आपके लिए भी थोड़ा लेता आऊं। प्रभु मुस्कुराए, मानो प्रसन्नता से मुस्कुरा रहे हैं। लक्ष्मण को पता लग गया है कि मुझे प्यास लगी हुई है, पर मुझे पता है कि लक्ष्मण को प्यास नहीं है, झूठ कह रहा है। आप कहो तो मैं पानी पी आऊं और आपके लिए भी लेता आऊं। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं जाओ ले आओ, खुद भी पी आओ और मेरे लिए भी, हमारे लिए भी लेते आओ। मां सीता क्या देखती है, भगवान के पांव कांटों से छलनी हो रहे हैं। लक्ष्मण तो ये दृश्य देख नहीं सकता। मां सीता ने देख के कहा प्रभु आपके पांव कांटों से भरे पड़े हैं, आप इजाजत दो तो मैं एक एक करके ये कांटे निकाल दूं। साधक जनों, राम यहां नेतृत्व कर रहे हैं। आप अपने घर का नेतृत्व करते हो, आप अपने घर का नेतृत्व करते हो, आप अपने घर का नेतृत्व करते हो। नेतृत्व करने वाले जरूरी नहीं कि नेता ही होते हैं। हर एक अपने अपने घर का, अपने अपने परिवार का नेतृत्व करता है। नेतृत्व का उद्देश्य क्या होना चाहिए, साधक जनों, प्रभु राम से सीखने की आवश्यकता है। हम तो इसलिए नेतृत्व करते हैं कि लोग हमें देखें कि हम आगे चलने वाले हैं, हमारे पीछे बहुत चलने वाले हैं। हमारा उद्देश्य मात्र नेतृत्व करना होता है, प्रदर्शन होता है, यशमान की प्राप्ति होता है। प्रभु राम का ये उद्देश्य नहीं है। प्रभु राम इसलिए नेतृत्व करते हैं ताकि पिछले चलने वालों के लिए कांटे अपने पांव में लेके तो उनके लिए कांटे साफ कर सकें, उनको कांटे चुभने ना पाए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। प्रभु राम नेतृत्व क्यों करते हैं, इसलिए कि जो मेरे पीछे चलने वाले हैं वह उन्हें कांटे चुभे ना, इसलिए अपने पांव में कांटों को धारण कर लेते हैं। आज मां सीता ने जिस वक्त कहा प्रभु आपके पांव से कांटे निकाल दूं, भगवान कहते हैं ना ना सीता, तेरा काम तो है लोगों को मेरी शरण में लेके आना, ना कि जो मेरे शरण में आए हुए हैं उन्हें निकाल के दूर फेंकना। इसलिए मेरे पांव से कांटे ना निकाल। सीता कहती है प्रभु जो आज्ञा, पर आप स्वयं तो निकाल सकते हो, आप स्वयं निकाल लो। प्रभु राम चेष्टा कर रहे हैं कांटे निकालने की, एक कांटा भी निकला नहीं है। मां सीता पूछती है प्रभु क्या बात है, कांटे क्यों नहीं निकाल रहे आप? प्रभु राम कहते हैं सीते, मेरे 2 अंगों में बड़ी भारी दुविधा है। ये मेरे हाथ है ना, ये न्याय के पक्ष में है, इसीलिए मैं धनुषधारी हूं। कुकर्मी को, दुष्कर्मी को दंड देता हूं। ये मेरे हाथ
न्याय के पक्ष में हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कांटे निकालने की, लेकिन क्या करूं, मेरे चरण करुणा के पक्ष में हैं, कृपा के पक्ष में हैं। वह मेरे से पूछ रहे हैं, फूल तो हर कोई स्वीकार करने को तैयार है, कांटे कौन स्वीकार करेगा? इसलिए मैं इन कांटों को नहीं निकाल पा रहा। लक्ष्मण पानी लेके आ गए हैं, आके बड़े डरते डरते पानी रखा है, प्रभु के चरणों में, मां सीता के चरणों में प्रणाम किया है। प्रभु राम कहते हैं, लखन तुझे समझना बहुत मुश्किल है। प्यार की बात है, कितना प्यार है, अगाध प्यार, स्वामी का सेवक के प्रति अगाध प्यार। लक्ष्मण तुझे समझना बहुत मुश्किल है। कहीं तो तुम चरण वंदना करते हुए भी डरते हो, और कहीं आप परशुराम के फरसे से भी नहीं डरते। मुझे पता है कि तू काल रूप है, तुझे डर किसका? कहा, प्रभु हूं काल रूप, काल का अवतार हूं, सारा संसार जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। काल का रूप स्वरूप होने के बावजूद भी मैं ये सारे संसार को दिखाना चाहता हूं कि भगवान से हमेशा डर के रहो। जो भगवान के प्रति निर्भय हो जाते हैं वही मनमानी किया करते हैं। मैं साधक जनों समझता हूं, परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर से तो प्यार करने की जरूरत है। हां, पाप करने से डरने की जरूरत है। लक्ष्मण जी का यही अभिप्राय है। एक पात्र और साधक जनों, मां सीता, बहुत कम उपदेश दिए हैं उन्होंने अपने जीवन से, उनका जीवन ही उपदेश है। धन्य है मां सीता जिनका जीवन ही उपदेश है। आज सब बैठे हैं, मां सीता कहती हैं, देवियों सबके लिए ये उपदेश संबोधित तो आपको कर रहा हूं, पर सबके लिए। मां कहती हैं, जीवन पथ पर जो पथिक चलते हैं उनके जीवन में 3 समस्याएं आया करती हैं। अनेक समस्याओं की मां बात नहीं कर रही, और उनकी समस्या कोई ऐसा भी समस्या नहीं है कि व्यापार में घाटा पड़ गया है, पुत्र चाहिए, रोग आ गया है, यहाँ भटकना है, वहाँ भटकना है। ये तो हमारी समस्याएं हैं, ये तो संसार की समस्याएं हैं। दिव्यों की दिव्य समस्याएं हुआ करती हैं और दिव्य ही उपाय हुआ करते हैं। मां सीता कह रही है, जीवन पथ पर चलते हुए पथिक के सामने 3 समस्याएं आया करती हैं। जो चल रहा है सबसे पहले उसके सामने श्रम की समस्या आती है, थक जाता है, पथिक चलता चलता थक जाता है। एक समस्या श्रम, दूसरी समस्या भ्रम। उसे थोड़ी दूर जाके मन में शंका उठती है, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वह रास्ता ठीक है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे इस ओर जाना चाहिए और मैं इस ओर जा रहा हूं। ये मन में भ्रम पैदा होता है। तीसरी समस्या है, पथिक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, लेकिन अभी तक मंजिल नहीं मिली, लक्ष्य नहीं मिला, उस साध्य तक नहीं पहुंचा जिसके लिए ये साधन कर रहा है। दुख होता है। 3 समस्याएं, भ्रम, श्रम एवं दुख। मां सीता कहती हैं,
मेरे जीवन में ये तीनों समस्याएं नहीं हैं। एक पथिक के जीवन में ये समस्याएं आती हैं, पर मेरे जीवन में ये तीनों समस्याएं नहीं हैं। भगवान पूछने वाले हैं, सीते तू ये कैसे कह रही है? ये समस्याएं तो हर पथिक के जीवन में आती हैं, तू भी पथिक ही है ना, तेरे जीवन में ये समस्याएं नहीं हैं, जरा खोल के समझाओ। मातेश्वरी समझाती हैं, कहती हैं, प्रभु मेरे आगे, मेरा नेतृत्व करने वाले मेरे आगे हैं आप, इसलिए मेरा रास्ता ठीक है या नहीं ये भ्रम मुझे नहीं हो सकता। क्यों? मेरा मार्गदर्शक आगे चल रहा है। मानो मातेश्वरी सीता आप सबको सुझाव दे रही हैं, आप भ्रम रूपी समस्या से जीवन में बचना चाहते हो तो परमात्मा से प्रार्थना करो, अपने पथ पर मुझे चलाओ, पथ पतन ना पाऊं मैं। परमात्मा से प्रार्थना करो, मुझे अपने पीछे चलने की ताकत दीजिए। बहुत ताकत चाहिए, बहुत बल चाहिए साधक जनों परमात्मा के पीछे पीछे चलने के लिए। हम तो इतने होशियार हैं, परमात्मा को अपने पीछे चलाना चाहते हैं, फिर दुखी नहीं होंगे तो क्या होंगे? हमारे दुख का कारण ही यही है। हम सबसे यही अपेक्षा रखते हैं कि हर कोई हमारी इच्छा के अनुसार चले, इंक्लूडिंग परमात्मा। आप अपने अपने दिल से पूछ के देखो, क्या ये बात सत्य है कि नहीं? हर कोई ये चाहता है कि परमात्मा ही नहीं, हर कोई जितने भी हैं वे सब मेरी इच्छा के अनुसार चलें। ये साधक जनों हमारे दुख का बहुत बड़ा कारण है। परमात्मा की इच्छा के अनुसार जीना सीखो, मौज है। उसे अपनी इच्छा के अनुसार न चलाओ, तब जीवन में भ्रम नहीं आएगा। मेरे जीवन में श्रम की समस्या भी प्रभु नहीं है। वह कैसे? मेरे पीछे पीछे तो चलती हो तुम, फिर थकान क्यों नहीं महसूस होती? मां सीता कहती है, प्रभु जो चलेगा वो थकेगा, जो गोद में बैठा हुआ है वह थकेगा क्यों? क्यों वह चल ही नहीं रहा? मैं तो हमेशा अपने आप को आप जी की गोद में बैठी हुई मानती हूं। देखो ना, जो मैं कह रही हूं उसका प्रमाण भी देती हूं। पसीने की बूंदें आपके माथे पर हैं, मेरे माथे पर नहीं, कहीं नहीं। पसीने की एक बूंद नहीं। जो चलेगा प्रभु वह थकेगा। साधक जनों, ये बात अक्षरशः सत्य है। इतनी चलने में थकान नहीं जितनी थकान हमें इस बात की महसूस होती है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। अकर्ता होके जो कुछ भी करता है, कल वर्किंग डे है, आप जाओगे कामकाज के लिए, मेरी हाथ जोड़ के इस विनती को स्वीकार कीजिएगा। घर से निकलने से पहले ही ये निश्चय करके चलिएगा, परमात्मा जो करोगे आप करोगे, मैं कुछ नहीं करने वाला। अकर्ता भाव से जाइएगा, नॉन डूअरशिप भाव से जाइएगा। शाम को मैं आश्वासन देता हूं साधक जनों, आपको एक कप चाय या कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? आपको थकान महसूस नहीं होगी। थकान काम की नहीं है, थकान क्रिया की नहीं है, थकान कर्तृत्व की है। मैं करने वाला हूं, इस डूअरशिप की थकान है। मां सीता समझाती है, जिसे आपने गोद में उठाया हुआ है उसे थकान क्यों होगी? मेरे जीवन में
लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ये दुख भी नहीं है। क्यों? लक्ष्य तो मेरे साथ है। सुखी शांत जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो मां सीता की इस शिक्षा को पल्ले बांध लो साधक जनों। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। परमेश्वर को सब कुछ करने दीजिएगा। वह सब भरत को पद मिल गया है। थोड़ी सी बात भरत के बिना पूरी नहीं होगी। भक्त को पद मिल गया है। जाके राज्य कर। भक्तजनों, सब हिंदी जानते हैं। पद और मद में बहुत थोड़ा अंतर है। पद का पहला अक्षर प और उससे बिल्कुल अगला ही अक्षर म है। इस प को हटा के यदि मां लग जाता है, मानो स्पष्ट किया जा रहा है पद मिलते किसी के अंदर मद ना आए, वह कोई शूरवीर होगा। मद आके रहता है। भरत जी महाराज ने इस पद को स्वीकार कर लिया है। पता लग गया है जो ये कह रहे हैं मुझे ऐसा ही करना होगा। भरत की जीत है या राम की, कहना बहुत कठिन है। प्रेम की जीत है जो दोनों में है। भरत जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। सब चीजों में रहते हुए, बिना छोड़े हुए भी आदमी किस प्रकार से सब चीजों को छोड़ा हुआ महसूस कर सकता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। मुझे आधार दीजिएगा, आधार मुझे सहारा दीजिएगा। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चरण पादुका पर खड़े होके पांव लगा के तो अपने हाथों से भरत को सौंप देते हैं। लो भरत, ये आधार ले जाओ। भरत जी महाराज ने चरण पादुका को अपने सिर पर रख लिया है। भगवान पूछते हैं, भरत ये आधार है या भार? चुटकी लेते हैं भगवान भी अपने भक्त की महिमा को प्रकट करने के लिए। ये क्या कहता है? दूसरों को सुनाने के लिए, बताने के लिए। ये भरत ये सिर पर रख ली है, ये आधार है कि ये भार? भरत जी महाराज कहते हैं, संसार को तो ये भार ही दिखाई देगा प्रभु, लेकिन है ये आधार। कैसे? कहता है प्रभु, बच्चा बच्चा जानता है इस शरीर का भार उठाने वाले ये पद, जो पद मिला है साधक जनों, इनको भी पद कहा जाता है। बस समझने की जरूरत है कौन सा पद मिला है। वह पद यदि आदमी ये समझने लग जाए कि ये पद है जो सारे शरीर का बोझ उठाता है, हर किसी को जो पद दिया जाता है वह बोझ उठाने के लिए, दूसरों की समस्याओं का बोझ हल्का करने के लिए ही मिलता है। आदमी अपना आप उसमें प्रवेश कर लेता है तो मद आके रहेगा। यदि अपना आप बीच में नहीं डालता तो वह मदहीन होके उस पद को बहुत अच्छी तरह से निभाता है। भरत जी ने ऐसा ही किया है। ये पद हैं साधक जनों, पांव हैं, पूजनीय हैं। हर कोई पांव को पूजता है, कोई सिर को नहीं पूजता, कोई सिर को नमस्कार नहीं करता। आप पांव को छूते हो, क्यों? ये सारे शरीर का बोझ उठाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, जीवन भर बोझ उठाते हैं और बोझ उठाने वाले का पद बहुत उच्च होता है। ये पांव आपके वंदनीय बन गए हैं, वंदनीय बन जाते हैं, पूजनीय बन जाते हैं। पादुका तो इसके भी नीचे है ना? पादुका तो इसके भी नीचे है, पांव के भी नीचे है। इसलिए
जगह जगह पर चरण पादुका की पूजा होती है। भरत जी महाराज ने उन्हें सिंहासनारूढ़ कर दिया है, सिंहासन पर रख दिया है। पादुका से किसी ने पूछा, नन्ही सी हो, तुम्हें कितना कष्ट होता है, सारे शरीरों का बोझ उठाती हो। पादुका कहती है, नहीं। आपने कभी पादुका पहने हुए व्यक्ति को देखा है? जब वह चलता है तो मुझे भी उठा के चलता है, मानो बोझ मेरे ऊपर नहीं है, बोझ उस व्यक्ति के ऊपर है जो चलता है, जो मुझे भी उठा के चल रहा है। भरत जी महाराज प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरा भी यही हाल है, मेरा बोझ भी आपने पादुका दे के तो स्वयं सहन करने के लिए, स्वयं बोझ उठाने के लिए अपना दायित्व ले लिया है, अपनी जिम्मेदारी ले लिया है। किस किस पात्र की बात की जाए साधक जनों, रामायण जी में यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत वर्षों के बाद इतना समय बोला हूं। सामान्यतः 15 मिनट 20 मिनट अनेक वर्षों के बाद आप जी ने एक एक घंटा भी बुला लिया है, परमात्मा की कृपा है। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते शक्तिमते